अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्वेश्चन नंबर 6 को। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल्स पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इत्तला मौसूल होती रहे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एक्स लिमिटेड वाज अवार्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड an office block in Lahore and work commenced at this site on 1st March 2010. During the period to 31st December 2010, the expenditure on the contract was as follow. मटीरियल इशूड फ्राम स्टोर, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा। अनलकीली मेरे पास बुक ऐसी मुझे मुयसर हो सकी थी कि जिसमें ये कुछ चीज़ें पहले लेबल की गई हैं। एनी हाउ, मटीरियल परचेज ये भी एक्सपेंस है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे, डायरेक्ट एक्सपेंस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे, वेजेस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे। चार्जेस मेड बाय द कंपनी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के जो चार्जेस मेंटेन किए गए हैं वो है 21460, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे। प्लांट एंड मशीनरी परचेज ऑन 1st मार्च यूज्ड एट द साइट 121800, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को, मशीनरी खरीदी गई 31 मार्च को। हम इसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख सकते हैं, लेकिन हम इसका एक अल्टरनेटिव वे भी रख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन मेंशन की गई हो तो हम डेप्रिसिएशन यूज़ कर लें। बहरहाल ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, इससे हमें आइडिया हो जाता है हम क्या करते हैं। ऑन 31 दिसंबर द स्टॉक ऑफ मटीरियल एट द साइट 12160, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। एंड देयर वर अमाउंटिंग टू वेजेस 3360 एंड डायरेक्ट एक्सपेंस 490। अब इनके दो इफेक्ट होंगे, वेजेस में प्लस, डायरेक्ट एक्सपेंस में प्लस, और इन दोनों ने करंट लाइबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट में जाना है। एक्स लिमिटेड हैज रिसीव on account a sum of 64170 which represent the amount of certificate issued by the architecture of work completed on 31st December after deducting 10% retention money। ये वर्क सर्टिफाइड नहीं है, ये कैश रिसीव है। तो जो कैश रिसीव है आपके पास वो 10% ऑफ रिटेंशन मनी है। तो आपने क्या करना है, 64170 को 0.10 पे डिवाइड कर देना है। सॉरी 0.10 कह रहा हूँ, ये आपने 100/90 पे, क्योंकि ये 90% है, आप ओरिजिनल वैल्यू पे इसकी जाना चाहते हैं। 64170 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 90, तो 713000 पे आएगा। अच्छा, ये किया क्यों है? यहाँ पे मेंशन था 10% रिटेंशन मनी है, मिलने वाली रकम 90% है। हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखना है, लेकिन मिलने वाली रकम नहीं लिख सकते, कैश नहीं लिख सकते, हम तो यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट लिखेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7,13,000 रुपया आपके पास वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट आ जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट वो क्या आता है, कहता है द फॉलोइंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, द प्लांट एंड मशीनरी हैज़ एन इफेक्टिव लाइफ ऑफ 5 ईयर। प्लांट एंड मशीनरी की जो इफेक्टिव लाइफ है वो 5 ईयर है, विद नो रेजिडुअल वैल्यू, इसकी रेजिडुअल वैल्यू कोई नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी की जो अमाउंट है वो 5 ईयर है। हम क्या करेंगे, इस 121800 को डिवाइड बाय 5 कर देंगे। जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे ना तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आएगी। आपने उसको मल्टीप्लाइड बाय 10/12 करना है। अच्छा, 10/12 इस वजह से क्योंकि हमारे पास ये जिस ईयर में 2010 में ये कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया गया है सर, तो जनवरी और फरवरी के लिए यूज़ नहीं किया गया था, ये 10/12 है, तो ये 10/12 के लिए यूज़ किया गया, तो आपने 10 मंथ की कैलकुलेशन करना है। सेकेंड पॉइंट है द कंपनी ओनली टेक क्रेडिट ऑफ 2/3 ऑफ द वर्क पोर्शन। ये हमें पहले पता है कि जो रिजर्व है वो 1/3 है, प्रॉफिट जो है वो 2/3 है। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट एंड शो द आइटम अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड कंपनी 2010। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह का है, सिर्फ इसमें जो ट्रिकी पॉइंट है वो मटीरियल वो डेप्रिसिएशन है। अच्छा जी, 3 अकाउंट हम उसी तरह प्रिपेयर कर लेंगे और उनकी हम लोग जो है वो यहाँ पे कैलकुलेशंस कर लेंगे। हमारे पास जब अकाउंट्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो पहला अकाउंट बना लेंगे जी कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट, एक हम लोग बना लेंगे यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट, और एक अकाउंट हम लोग बना लेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट का।
तो ये कुछ फॉर्मेट इस तरह से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसका लिंक भेज दिया है। आप इस फॉर्मेट को अगर डिटेल में समझना चाहें तो आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें से आपको इनके फॉर्मेट का आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 की। एक हमने बनाना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, एक क्रेडिट साइड एक डेबिट साइड। एक हमने बनाना है वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। और एक हम लोगों ने बनानी है बैलेंस शीट। बच्चों पहला पॉइंट था मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, ये एक्सपेंस है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड में 9440 94110। नेक्स्ट है जी मटेरियल परचेज 280700। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास दो एक्सपेंस, एक है डायरेक्ट एक्सपेंस और एक है वेजेस। इन दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है। जो तो डायरेक्ट एक्सपेंस है उसकी अमाउंट है 61490 और जो वेजेस है उसकी अमाउंट है 184930। अच्छा, जब इनकी आउटस्टैंडिंग वैल्यूज आएगी तब हम लोग लिख लेंगे, अभी हम इसको ऐसे रहने देते हैं। फिफ्थ आपके पास एक्सपेंस का टाइटल है, वो आपके पास है जी चार्जेस मेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। यहां पे आप लिख लीजिएगा एडमिन एक्सपेंस। एडमिन एक्सपेंस की अमाउंट है 21460। नेक्स्ट आपके पास प्लांट एंड मशीनरी, तो आप ऐसा करें यहां पे लिख लेना डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट 1:1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 10/12। 5 पे इसलिए डिवाइड किया क्योंकि इसकी टोटल लाइफ ये है, मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 12 तो 20300। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास एक पॉइंट आता है, उसको हम लोग नाम देते हैं ऑन 31 December 2010 द स्टॉक ऑफ मटेरियल एट दिस साइड। जो मटेरियल का स्टॉक था इस साइड पे, ये एंडिंग मटेरियल होगा। एंडिंग मटेरियल तो आपके पास एसेट के तौर पर आएगा। एंडिंग मटेरियल की अमाउंट है जी आपके पास 21640। एंडिंग मटेरियल बैलेंस शीट में भी आएगा एसेट के तौर पर 21640। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, देन वो कहते हैं देयर आर अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग फॉर वेजेस प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस प्लस आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग वेजेस की जो आपके पास अमाउंट है वो आपके पास है जी 3660। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की जो आपके पास अमाउंट है वो है 490। ये करंट लाइबिलिटी के तौर पर भी आप लिख लीजिएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस जो है 490 से और ये 3660 से। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, फिर हम बात करते हैं एक्स लिमिटेड हैज़ रिसीव ऑन अकाउंट अ सम ऑफ 641700। हमने क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस के यहाँ पे लिंक देना है, एक वर्क सर्टिफाइड होता है और एक वर्क अनसर्टिफाइड है। अनसर्टिफाइड के बारे में तो इसने बताया नहीं, लेकिन वर्क सर्टिफाइड आ सकता है। वर्क सर्टिफाइड में क्या होगा कि कैश रिसीव की अमाउंट 641700 मल्टीप्लाइड 100/90। 641700 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 90, तो ये वैल्यू आ जाएगी 713000। नेक्स्ट है जी हमारे पास द फॉलोइंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन थी कि उसकी इफेक्टिव लाइफ की, वो हमने यहाँ पे शिफ्ट कर ली हुई है। अच्छा जी बच्चों, पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट कर लेते हैं। जब आप तमाम मुतलका इंफॉर्मेशन को पोस्ट कर चुके हो 3171300 + 21640
734640 734640 माइनस 411194 माइनस 280700। अच्छा बच्चों, इससे पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं। 61490 प्लस 490 184930 प्लस 3660 188,590 713,000 प्लस 216,40 तो अमाउंट ये आपके पास आ जाती है। अच्छा जी, आप एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। माइनस 94,110 माइनस 280700 माइनस 61980 माइनस 188590 माइनस 216460 माइनस 20300। तो वैल्यू आपके पास आ जाती है 67500। बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस ब्रॉड डाउन 67500। अच्छा जी बच्चों, अब हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे प्रॉफिट। उसने क्वेश्चन में बताया है कि रिटेंशन मनी 10% है। 67500 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 90% मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 90% 40500। देन रिजर्व 67500 माइनस 40 तो आंसर आ जाता है 27,000। देन बात कर लेते हैं जी वर्क इन प्रोसेस की। इस क्वेश्चन में वर्क इन प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू आ सकेगी, क्योंकि वर्क अनसर्टिफाइड नहीं है। क्रेडिट साइड पे आप जानते हैं रिजर्व आता है जिसकी अमाउंट है 27,000। 713,000 713,000 713,000 माइनस 27,000 686,000 बैलेंस कैरी डाउन। अच्छा जी, अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में पहले कैपिटल लाइबिलिटी वाली साइड पे पहला पॉइंट आपके पास आएगा प्रॉफिट का। प्रॉफिट है 40500। अब बात करते हैं एसेट्स की। एसेट्स में आपके पास आ जाएगा जी वर्क इन प्रोसेस अकाउंट 686,000 माइनस कैश रिसीव। कैश जो आपने इसमें से वसूल किया हुआ है वो है क्वेश्चन में मेंशन है, उसकी अमाउंट है 641,700। 686,000 माइनस 641,700 44300। नेक्स्ट बच्चों, एक आपके पास अमाउंट है प्लांट की। प्लांट की ओपनिंग वैल्यू थी 121800 माइनस कर दें इसमें से डेप्रिसिएशन को 121800 माइनस 20300 101500। लिए स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने डाटा रीड किया, रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई किया और रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये डाटा शिफ्ट करते गए। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।